नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। देश में जैसे जैसे लोकसभा चुनावों के चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों और राजनेताओं समेत तमाम सियासी पार्टियों के दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगी हैं। ऐसे में अब हरियाणा अब लोकसभा चुनावों का कुरुक्षेत्र बना हुआ है, जहां तमाम सियासी पार्टियां अब की बार अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रही हैं। इसलिए अब हरियाणा में लोकसभा चुनाव तेज रफ्तार पकड़ने लगा है। बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के सभी चुनावी योद्धा अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। मौजूदा हालात में प्रदेश में लोकसभा की 10 में से 6 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो अब की बार यहां मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। हिसार में देवीलाल परिवार के 3 सदस्य आमने सामने हैं। कांग्रेस ने यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जेपी पर दांव खेला है। हिसार सीट पर आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनेंगे, ये देखना बड़ा रोचक होगा। सबसे अधिक नजर जेजेपी की नैना चौटाला और इनेलो की सुनैना चौटाला के चुनाव पर रहेगी। अगर ये दोनों प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हैं तो इस सीट पर और भी दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। भाजपा ने इस सीट से बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को टिकट दिया हुआ है। नैना और सुनैना किस तरह का चुनाव लड़ती हैं, इस पर यह निर्भर करेगा कि हिसार में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होगी या फिर मुकाबला कई त्रिकोणीय बनेगा या फिर मल्टी कार्नल फाइट होगी। बहरहाल अंबाला में कांग्रेस के वरुण चौधरी और भाजपा की बंटो कटारिया, सिरसा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा व भाजपा के डॉक्टर अशोक तंवर, फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह, सोनीपत में राई विधायक मोहनलाल बड़ोली और कांग्रेस के नए चेहरे सतपाल ब्रह्मचारी, रोहतक में मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा और यहां से हैट्रिक लगा चुके कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भवानी महेंद्रगढ़ में मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह और कांग्रेस के महेंद्रगढ़ विधायक रावदान सिंह के बीच आमने सामने की टक्कर होने के आसार बन गए हैं। प्रदेश की सबसे हॉट सीट करनाल में चुनावी मुकाबले का पता अगले कुछ दिनों में लगेगा। करीब 9.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और हैवी वेट मनोहर लाल खट्टर के मुकाबले कांग्रेस ने युवा कार्ड चला है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवांशु बुद्धिराजा को चुनावी रण में उतारा है। करनाल में लगातार 4 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले पंडित चिरंजी लाल शर्मा के बेटे व पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का टिकट काटकर दिव्यांशु बुद्धिराजा को दिया गया है। बुद्धिराजा करनाल के लिए एकदम नया फेस है। यहाँ का चुनाव जहाँ कांग्रेस और दिव्यांशु की चुनावी मैनेजमेंट पर निर्भर करेगा, वहीं इनेलो प्रत्याशी पर भी नजर रहेगी। इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस से मराठा वीरेंद्र प्रत्याशी हुए तो पार्टी उनका समर्थन करेगी। अब चूंकि कांग्रेस ने दिव्यांशु को उम्मीदवार बना दिया है तो इनेलो के अगले कदम पर भी सभी की नजर रहेगी। साथ ही ये देखने वाली बात होगी कि एनसीपी नेता मराठा वीरेंद्र सिंह अब क्या फैसला करते हैं, वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बात अगर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की सीट की करें तो इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट आम आदमी पार्टी के पास है। आपने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सुशील गुप्ता को यहां से टिकट दिया हुआ है। वहीं सत्तारूढ़ भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व सांसद नवीन जिंदल को अपना प्रत्याशी बनाया है। 20 वर्षों बाद इनेलो टिकट पर अभय चौटाला खुद कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि बहुत कुछ कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के जाट और सिख वोटरों के रुझान पर निर्भर करेगा। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में अभी तक केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अकेले ही चुनाव मैदान में हैं। जेजेपी ने जरूर यहां से पॉप स्टार और सिंगर राहुल यादव, फाजिलपुरिया को टिकट दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी गुरुग्राम सीट पर सस्पेंस बनाया हुआ है। यहां से फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद राज बब्बर का नाम चर्चाओं में था। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी टिकट के प्रबलतम दावेदार हैं, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह और करनाल में पंजाबी कोटे से दिव्यांशु बुद्धिराजा के मैदान में आने के बाद गुरुग्राम में नया चेहरा आ सकता है। हरियाणा में 10 सीटों के लिए यहां एक ही चरण में वोटिंग होनी है, जो छठे चरण में 25 मई को होगी, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद की सीटें शामिल है। ऐसी ही तमाम राजनीति से जुड़ी जो लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज के साथ। नमस्कार।